પહેલા ચરણમાં ગુજરાતની જનતાએ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ડંકો વગાડી દીધો છે। नमस्कार साथियों, इन दिनों हर किसी की दिलो जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर गुजरात में सरकार किसकी बनने जा रही है। इन दिनों गुजरात में चुनाव चल रहे हैं और पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो चुके हैं। पहले चरण की बात करें तो यहां पर 182 सीटों में से 89 सीटों पर मतदान हो चुका है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि पिछले चुनाव में यानी 2017 की बजाय पहले चरण में इन सीटों पर 4% वोट कम पड़े हैं। इसका मतलब साफ नजर आ रहा है कि लोगों में वोटों के प्रति कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा था। केवल परंपरागत वोट ही पड़े हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े हो या फिर कांग्रेस के या फिर आम आदमी पार्टी के। लेकिन इन दिनों पहले चरण के जो ताजा रुझान जारी हुए हैं उसमें कहीं पर तो मामला त्रिकोणीय बताया जा रहा है, तो कई जिलों में एक तरफा माहौल बन चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कम वोटिंग से चिंताएं सतानी शुरू हो चुकी है। हर तरफ एक ही चर्चा बताई जा रही है कि अगर कम वोटिंग होती है तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। क्या ऐसा इस बार होने वाला है? पहले चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण में जबरदस्त ताकत लगा रही है। इसका मतलब साफ है कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी चुनावी रैलियों में 151 सीटें जीतने का दावा नहीं कह रहे, बल्कि इतना कह रहे हैं कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि कम वोटिंग हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में फिर से सरकार बनने जा रही है। क्या गुजरात की जनता ने इस बार पहले चरण में किसके खाते में मतदान किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी फिर गुजरात को भगवे रंग में रंग देगी या फिर इस बार गुजरात में परिवर्तन होने जा रहा है? यहां पर तो कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी का पहले चरण में पलड़ा भारी लग रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहां पर एंटी इंकम्बेंसी काम कर रही थी, हालांकि चमत्कार कहीं भी हो सकता है। उधर गुजरात में बची हुई 91 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता कुछ हद तक भी पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत ने लगातार गुजरात में डेरा डाल रखा है, लेकिन उतनी धूमधाम से नहीं जितनी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। ऐसे में आज दूसरे चरण का चुनावी प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। ऐसे में 5 दिसंबर को होने वाले चुनाव के बाद 8 दिसंबर का हर किसी को इंतजार रहेगा कि गुजरात में सरकार किसकी बनने जा रही है। तो आइए जान लेते हैं पहले चरण के वो रुझान, जहां पर कौन किस पर भारी पड़ रहा है और कहां पर मामला त्रिकोणीय बन चुका है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि गुजरात चुनाव से जुड़ी हर खबर आप लोगों तक पहुंच सके। तो रुझानों की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने मोरबी जिला आ चुका है, जहां पर 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी अकेली 2 सीटों पर कब्जा कर रही है, तो बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है। आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। अगला जिला हमारे सामने भरूच है, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है पहले चरण के चुनाव होने के बाद में। अगला जिला हमारे सामने वलसाड़ आ चुका है, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, यहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर बताई गई है। यहां पर 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीट मिल रही है वलसाड़ जिले के अंदर। अगला जिला आ चुका है नवसारी, जहां पर 4 विधानसभा सीटें, यहां पर पहले चरण के चुनावों की समाप्ति के बाद बीजेपी को 2 सीटें जाने की उम्मीदें जताई जा रही है। तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट जा रही, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही, तो अदर का खाता नहीं खुलने वाला है। डांग जिला, जहां पर 1 विधानसभा सीट सीधी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी यहां पर खाता नहीं खोल पा रही है। पहले चरण के चुनावों की समाप्ति के बाद अदर को यहां पर 1 भी सीट नहीं मिलने वाली है। अगला जिला हमारे सामने तापी आ चुका है, जहां पर 2 विधानसभा सीटें, यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर बताई गई। 1 सीट भाजपा को तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी को जा रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी और अदर का खाता नहीं खुलने वाला पहले चरण के चुनावों की समाप्ति के बाद। अगला जिला सूरत, जहां पर 16 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें जा सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल रही। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीटें जा सकती है, तो अदर का यहां पर
खाता नहीं खुलने वाला है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका नर्मदा, जहां पर 2 विधानसभा सीटें, यहां पर बीजेपी के खाते में 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। तो आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही, अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली नर्मदा जिले के अंदर। अगला जिला आ चुका बोटाद, जहां पर 2 विधानसभा सीटें, एक बीजेपी के खाते में तो एक कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है, तो अदर को यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली बोटाद जिले के अंदर पहले चरण के चुनावों की समाप्ति के बाद में। अगला जिला आ चुका भावनगर, जहां पर 7 विधानसभा सीटें, बीजेपी पहले नंबर पर 4 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, तो अदर का खाता यहां पर भावनगर जिले में नहीं खुलने वाला है। अगले जिले अगर अमरेली की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें, यहां पर कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर हुई ऐसा बताया गया है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा। सोमनाथ जिला 4 विधानसभा सीटें, बीजेपी पहले नंबर पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है और अदर का यहां पर सोमनाथ जिले के अंदर खाता नहीं खुलने वाला है। जिला आ चुका जूनागढ़, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला है। देवभूमि द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, यहां पर 2 विधानसभा सीटें, एक बीजेपी को तो 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुल पा रहा, अदर का भी यहां पर खाता खुलना मुश्किल बताया जा रहा है। अगला जिला आ चुका राजकोट, जहां पर 8 विधानसभा सीटें, बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा रही है। आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट मिल रही है और दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, अदर का यहां पर खाता नहीं खुलने वाला राजकोट जिले के अंदर। अगला जिला आ चुका सुरेंद्रनगर, जहां पर 5 विधानसभा सीटें, यहां पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती है। आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है, तो अदर को भी यहां पर एक भी सीट नहीं मिलने वाली। कच्छ क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा सीटें, कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जा रही है कच्छ जिले के अंदर। पहले चरण के चुनावों के समाप्ति के बाद पहला रुझान जो आंकड़े दे रहा वो बताए जा रहे हैं। जामनगर जिले के अंत में अगर बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अदर का यहां पर जामनगर जिले में खाता नहीं खुलने वाला। साथियों, अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि गुजरात के दूसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दल समय सीमा से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास जारी रखेंगे आज तक, और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ये लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार वो गुजरात में सरकार बनाने जा रहे हैं। बहरहाल 93 सीटों पर 5 दिसंबर को होने वाले मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रचार में को पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज धुआंधार प्रचार का सिलसिला जारी रहेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पुरुषोत्तम रूपाला सहित भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता रैलियां और रोड शो करने वाले हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सांसद संजय सिंह और स्थानीय नेता अल्पेश कथेरिया और प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख जगदीश ठाकुर और सांसद शक्ति सिंह गोहिल भी आज अंतिम दिन रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। इस चरण में गुजरात के 14 जिलों के 93 जिलों में 93 सीटों पर मतदान होने वाला है, और गुजरात के दूसरे और अंतिम चरण में 2.51 करोड़ मतदाता 833 उम्मीदवारों के भविष्य का ईवीएम मशीन में कैद कर देने वाले हैं। आखिर कौन जीतेगा? बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस चरण में 93 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 90 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि इनमें 285 निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं, जबकि ऐसे में एनसीपी के लिए कुछ सीटें बची हुई है। चुनावी मैदान में 69 महिला उम्मीदवार हैं, तो कुल 285 निर्दलीय उम्मीदवार भी है, और चुनावी नतीजों में तय होगा कि आखिर गुजरात की जनता ने मतदान किसके पक्ष में किया है। लेकिन इस बार गुजरात चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। तो दूसरे चरण में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ मंत्री हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर मैदान में है। कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता सुखराम राठौर और जिग्नेश मेवाणी, आम आदमी पार्टी के नेता भरत सिंह वाखड़ा और भीमाभाई चौधरी मैदान में। आखिर गुजरात की जनता किसके पक्ष में मतदान करती है, यह देखना और भी दिलचस्प हो।